अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो बेटा हमने कल डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, राइट? हमने डिस्कस किया था कि डिग्री और पॉलिनोमियल की डिग्री और उसका ऑर्डर क्या होता है, राइट? सबको याद है ये बात? इसमें किसी को इशू है तो बताएं। सबको समझ में आ गया था कल? जी, फहद कल थे ना आप? सर मैंने कल ज्वाइन नहीं की थी। आपने ज्वाइन नहीं की थी? चलो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज है ये, रिपीट कर रहा हूँ, गौर सुनिएगा। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली होता ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वैसे तो दो टर्म्स तीन टर्म्स ही होती हैं, एक टर्म भी हो सकती है, बट उमूमी तौर पे दो तीन टर्म्स ही होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या मुराद है, वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ दिस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो टर्म्स हैं उसमें से कौन सी टर्म की पावर सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो टर्म्स हैं, x और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे y की पावर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इज इट क्लियर? यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स क्यूब बाई 5। इसमें तीन टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो अगर आप थर्ड टर्म पे गौर करो तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 5 है। अच्छा, डिग्री जो है ना वो ऐड होके बनती है। अब यहाँ पे इस टर्म में एक्स की डिग्री, एक्स की पावर 3 है और वाई की पावर 5 है, राइट? तो इस पूरे टर्म की डिग्री हो गई 8। तो और अगर आप इसको देखो तो एक्स वाई की डिग्री, इसकी पावर हो गई 2, और एक्स को देखो तो इसकी पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर हो गई 8। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 8। इज इट क्लियर? यस सर। ये बात बहुत आसान है ना, कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर हमने सेकंड चीज डिस्कस की थी, ऑर्डर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले ही आप लोग भी छोटी क्लासेस में ये बात डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, राइट? दावर याद है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जी। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। बड़े से छोटा। तो छोटे असेंडिंग से जाहिर सी बड़ा। बात है उसका उलट होगा, छोटे से बड़ा, राइट? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर वही चीज है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पावर्स को देखते हैं, कोफिशिएंट्स को नहीं देखते हैं, यानी नंबर्स को नहीं देखेंगे 5 लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, हम इधर पावर्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पहला एक्सप्रेशन है, x4 माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर 4, फिर लोअर से सेकंड, थर्ड 3, फिर 2, फिर कोई भी पावर नहीं 1, राइट? सही है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को पे देखें तो दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 0 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, क्लियर चीज है, बहुत आसान है, जी। राइट? अच्छा, अब देखो पेज नंबर 77 आपका बुक का निकालें, पेज नंबर 77 एक्सरसाइज 4.2। जी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इज इट? ये सब सही। सब इसी में बेटा? हैज एवरीबॉडी ओपन्ड बुक्स? ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू ए अरेंज करना है। ये जो क्वेश्चन में WRT लिखा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू, यानी आपको ए को देखते हुए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बात क्लियर हो रही है? तो आप जो है क्वेश्चन में बाकी वेरिएबल्स को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ए को देखेंगे, सही राइट? है। तो अगर आप पहला जी। पार्ट देखें तो पहले पार्ट में 2a³ y प्लस 4a² माइनस 5a² y3, तो पहली टर्म तो सही जगह पे है, गलत जगह पे है? गलत जगह पे। हाँ, तो पहले क्या आएगा? 4a² करेक्ट। फिर दूसरे पे क्या आएगा? माइनस 5a स्क्वायर स्क्वायर बाय 3। वाई क्यूब। वेरी गुड। और तीसरे में आएगा 2a³ y। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो यही चीज हमने फॉलो करनी है, राइट? इसी तरह क्वेश्चन सही होगा। है।
ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल, जब उसने कहा ना विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, तो वहाँ वेरिएबल एक देगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो एक से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करेगा तो उसमें वो बताएगा कि हमें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अरेंज करना है। ये बात क्लियर हो रही है? जी। अच्छा, तो अब पहला क्वेश्चन आप बताएंगे? फहद आप बताओ। फहद, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। फहद, आर यू देयर? फहद, फहद साहब इधर है नहीं है? उमर, जी सर। उमर बाबा, बेटा उमर आप बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कैसे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर एक मिनट बुक ले रहा हूँ। सर पेज नंबर 77। आप कहाँ पे, इधर नहीं थे क्या? सर इधर ही था फिर सर, बुक नहीं निकाली हुई। क्यों नहीं निकाली मेरे साथ? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अहमद सिद्दीक भी आ गए। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1, पार्ट 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यूब फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर। सर पहले 1 आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में नहीं। असेंडिंग बड़े से छोटा। जी। सर एक्स एक्स क्यूब, हाँ पहले हाँ एक्स क्यूब, फिर हाँ एक्स स्क्वायर, जी फिर -2x, जी, फिर -1। वेरी गुड। तो ये इजी एक्सरसाइज है, हो कोई गया? मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। नहीं तो ये सर। वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्सरसाइज 4.3 का समझ लो कि बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ x² + 2, तो जब तक x की वैल्यू नहीं लगेगी तो मैं उसकी वैल्यू पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकता। अच्छा, हमें इसमें क्या करना होता है, सिंपल जो हमें वैल्यू दी गई है x की या y की या किसी भी वेरिएबल की, वो उसमें पुट करनी है, आंसर निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x + 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की जो कि एक वेरिएबल के साथ है। आपको x की जगह क्या प्लेस करना है, 2, राइट। मैंने जब 2 पुट किया इसमें तो 3 2 6, 6 + 2 8। बहुत सिंपल है। यस सर। सेकंड एग्जांपल, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - ab + 2c²। आपने a की जगह पे 2 पुट किया, a की जगह पे 2, b की जगह -2, c की जगह -1, और इसको ऐड कर लिया। 2 2 4, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, 4 + 4 + 2, 10 आंसर आ गया। इसमें कोई इशू? बहुत सिंपल है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज पे आ जाए, पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे देखिए क्वेश्चंस। किसी को किसी क्वेश्चन में मसला है तो बताएं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपने वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। इसमें किसी को इशू है तो बताएं। सर पेज दोबारा नंबर, समझाइएगा ये वाला। कौन सा वाला बेटा? सर एक्चुअली मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की ये सर, पेज दोबारा नंबर समझा 78 वाले सवालात के बेटा जो पेज आपने नंबर ये भी समझाया ना 78 ये। में, पेज नंबर 78 में जो सवाल है तो इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आपने सिंपल सर कुछ नहीं करना, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू सर निकालनी है। और वो वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो भी वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन में हैं उसकी वैल्यू आपको देगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पार्ट 1, 2x² - 3yz when x is equals to 2, y is equals to -1, z is equals to 3। आपको इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू दे रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यूज को वहां रखना है और फिर सिंपलीफाई कर देना है। फॉर एग्जांपल जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा
तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और 2 से पहले भी है 4 2 8, यहाँ पे आ गया 8 माइनस 3। अब y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 3 3 3 3 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 9 विल गिव यू -1, तो इसका आंसर होगा -1। बस वैल्यूज पुट से एक करके और आंसर दवा निकालना है। समझा, सर देखो, समझ नहीं आया, एक और अच्छा दफा समझा। मेरी बात सुनो, ये मैं जो सर इसकी स्क्रीन शेयर की हुई है इस पे देखो, आपके पास एग्जांपल है, इफ a is equals to 2, b is equals to -2, and c is equals to -1, then find the value of a square minus ab plus 2c square। बात नहीं करो बेटा, तो आप एक ही जगह पे फहाद नहीं करो, मोहम्मद फहाद। सही है, तो आपने क्या किया, आपको कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, और आपको ए बी सी की वैल्यूज दी हुई है, तो आपने एक ही जगह पे 2 रखा, बी की जगह पे -2 रखा, ए की जगह पे 2 रखा, और सी की जगह पे -1 रखा, और कैलकुलेट कर लिया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 आ गया, माइनस क्योंकि स्क्वायर है 1 पॉजिटिव हो गया, 1 2 2 2 आ गया, 4 + 4 8 8 + 2 10, ये 10 आ गया। इस पे कोई मसला? अब कोई मसला बेटा? अहमद, नहीं, अहमद बस अहमद। वैल्यू पुट करके आंसर आया है ना। जी जी जी, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, साद आप कुछ कह रहे थे बेटा? सर मैं साद कह रहा था, इमरान, मैंने एक्चुअली अभी अभी क्लास ज्वाइन की ना, तो दोबारा समझा देंगे। क्या समझना है इसमें? मैंने अभी जो समझाया वो हमने डिस्कस किया, और उससे पहले हमने कल डिस्कस कर लिया, तो वही समझाया, कोई नई चीज ज्यादा अच्छा नहीं ठीक हुई। है हाँ सर। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 4.3 आपका होमवर्क है, इसमें कोई मसला हो तो अभी भी देख लें, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर एक मिनट अभी दोबारा समझ रहे अभी क्या समझना है तुम्हें? तुम शेख जायद में समझ लेना फहद। फहद, फहद, लो, मोहम्मद फहद। जी फहद इधर ही है बेटा। ठीक है जी इंशाल्लाह, और इसमें कोई मसला देख लो बेटा, 4.3 तक कोई बात हो तो पूछ ले जल्दी से। हाँ भाई, हेलो, सब इधर ही है भाई? यस सर। देख ली एक्सरसाइज, देख ली इसकी? जी देख ली। कोई मसला? नहीं। ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह अभी तो इस्लामियात का पेपर है ना, 11 बजे। ठीक है इंशाल्लाह। तो उस पे लिंक आ रहे हैं क्या? लिंक
आ जाएगा सर, देख देंगे, भेज देंगे सर। अच्छा सर।